हुए सारा क्या करेंगे, रूल को फॉलो करते हुए सारा, अगर टाइम मैनेजमेंट आप पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे तो आराम से हो जाता है। 1.5 घंटा 100 क्वेश्चन काफी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ना कि ज्यादा कलर करना है, सिर्फ कलर करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आपको अभी हम सॉल्व करके बता देते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो और आप लोग का ऑप्शन क्वेश्चन है, हम यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सिर्फ हाथ खड़ा करना है, और हम जिससे पूछेंगे सिर्फ वही जवाब देगा। और आप जानते हैं, बस सिर्फ हाथ खड़ा करना है, आप लोग को जवाब नहीं देना है। सिर्फ एक ही से हम पूछेंगे एक क्वेश्चन, और सबको हम बारी बारी, जितने सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए, जितने सारे 100 क्वेश्चन, हम 100 को एक एक करके क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक है, जो हाथ नहीं खड़ा करेगा वो सीखेगा आज कि कल क्या होने वाला है। अच्छा, इसमें हाईलाइट किया हुआ था। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी हम पिछला क्लास में टॉपिक दिए थे ना, चलिए अनहाईलाइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाइट बंद कर दे। वेन वाज वैक्यूम टू इन्वेंटेड, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करेगा। 1906, 1910 या 1992, 1946। चलिए पीछे से बताओ। 1906, 1906 इज करेक्ट आंसर। वैक्यूम ट्यूब कब आया था? 1906 में। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर? सिर्फ हाथ खड़ा करना है। हार्डवेयर, सही। और करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? हार्डवेयर। फिजिकल डिवाइस किसे कहते हैं? हार्डवेयर। ये देखिए, और सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं, ये सभी को पता है। और सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम है। ऑल ऑफ एबव तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या बात किया गया? फिजिकल कंपोनेंट। तो फिजिकल कंपोनेंट्स हमारा क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। तो इस तरह का पैटर्न आपका क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से टिक कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मेमोरी अप्लाई टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, क्या बोल रहा है? द टर्म मेमोरी अप्लाई टू विच वन ऑफ द मेमोरी, इनमें से कौन सा मेमोरी का एक टाइप है? बताएंगे आप लोग। इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, कंट्रोल। हाथ खड़ा करेंगे, चलिए आप बताइए। स्टोरेज। स्टोरेज का मीनिंग क्या होता है बताएंगे? तो क्वेश्चन है, जहां पे डेटा को आप स्टोर करा सकते हो उसे स्टोरेज। इनपुट का मीनिंग क्या होता है? जहां पे डेटा को आप क्या कर सकते, जिसके माध्यम से डेटा को फीड कर सकते हैं। और जहां पे हमको आउटपुट रिजल्ट मिलता है उसे आउटपुट। और कंट्रोलिंग का मतलब कंट्रोल पैनल, जिससे मोबाइल में सेटिंग होता है ना, उसी तरह वहां पे डेस्कटॉप पे कंट्रोल पैनल दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर स्टोरेज ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर एंड नॉट अ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा हार्डवेयर पार्ट्स है, नॉट अ सॉफ्टवेयर? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन है एमएस वर्ड, पीपीटी, एक्सेल और सीपीयू। हाथ खड़ा करेंगे, चलिए सबसे लास्ट ड्रॉ। सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सीपीयू क्या है? एक हार्डवेयर पार्ट्स है, बाकी सारे क्या है? सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एक तरह क्या सॉफ्टवेयर है। तो नॉट अ सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ रहा था। हाउ मेनी टाइप ऑफ अलाइजमेंट, अलाइजमेंट जो होते हैं वर्डपेड में कितने होते हैं? 4, 5, 3 या 6? हाथ खड़ा करेंगे, लक्ष्मी। 4 करेक्ट आंसर। एमएस वर्ड में अलाइजमेंट जो होता है वो कितना होता है? 4 होता है। आप लोग को खुद से पता चल रहा होगा कि हम कितना पढ़ के आए हैं और कितना मेरा तैयारी है, प्रिपरेशन, वो आपको खुद आज पता चलेगा। ठीक है, बैठ जाओ, सही आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम? हाथ खड़ा करेंगे, पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? और रोम है, बोलना नहीं है, पूछेंगे वही जवाब देंगे। चलिए आगे बताइए। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द शॉर्टकट की ऑफ कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर ये अभी करंट आप लोग को हम पढ़ाए हैं, टैली।
तो टैली में कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की क्या है? बहुत अच्छी बात है। चलिए पीछे से आप लोग बताएंगे। F4, वेरी गुड। F4, F4 इज करेक्ट आंसर। F4 क्या है इसका करेक्ट आंसर? F4 से कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होता है। F5, F5 से पेमेंट, और F6 से रिसिप्ट, और F7 से क्या होता है? जनरल वाउचर। साइलेंट। शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन, फोल्डर क्रिएशन का शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, शिफ्ट प्लस एन, या कंट्रोल प्लस एन, या नन ऑफ दीज। हाथ खड़ा करेंगे सब, इसमें हाथ खड़ा करना है। चलिए बताइए। वेरी गुड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, when we open MS Word, what is type default font style? Mono tabs, bill empty, Calibri, none of these. रॉबी, कैलेबरी, वेरी गुड, सही है, करेक्ट आंसर है आपका। कैलेबरी बाय डिफॉल्ट जो होता है MS Word में। मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज। चलिए आप बताइए। सेकेंड रो, गर्ल्स। ट्रांजिस्टर, VLSIC, वैक्यूम ट्यूब, IC, वैक्यूम ट्यूब, करेक्ट आंसर। ट्रांजिस्टर कौन सा जनरेशन का है? सेकेंड जनरेशन। VLSIC फोर्थ जनरेशन, IC थर्ड जनरेशन। ओके। Which enable us to send same letter to different person, सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन के पास आपको भेजना है, तो माइक्रो, मेल मर्ज, या टेम्पलेट, नन ऑफ दिस। चलिए हाँ क्वेश्चन आप बताइए। मेल मर्ज, मेल मर्ज सही आंसर है। माइक्रो टेम्पलेट, मेल मर्ज का काम क्या है? सेम लेटर को डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। ये किस एप्लीकेशंस का प्रोग्राम है पता है आप सभी को? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये प्रोग्राम का ये क्वेश्चन है। Who invented the WWW, ट्रिपल डब्ल्यू? चार्ल्स बेबेज, एलन मास्क, या टर्म वर्नेस, या बिल गेट्स? हाथ खड़ा करेंगे। चलिए आप बताइए। बिल गेट्स, बिल गेट्स रॉन्ग आंसर है, बोलिए। चार्ल्स बेबेज रॉन्ग आंसर। टिम बर्नर्स लेस्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टिम बर्नर्स लेस्ट, वेरी गुड। देखो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दे दिया गया है थोड़ा सा। देखिए बिल गेट्स आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट है। एलन मस्क जान रहे हैं आप लोग, ट्विटर, ट्विटर। चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर। यहाँ चारों को एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। चारों में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप फिल कर लोगे। यहाँ पे टीम वर्डनेस क्वेश्चन ये नहीं रहेगा, मतलब पैटर्न ये रहेगा, यही क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, ये नहीं हम बोल रहे हैं। यूनिक्स, डॉस और विंडो आर एग्जांपल ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और नन ऑफ दिस। क्या इसका हाथ खड़ा करो, बोलना नहीं है ना। चलिए आप बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज करेक्ट आंसर इसका। बैठ जाओ। फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द नेम ऑफ यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट में आपको क्या करना, नेम को चेंज करना है। तो इनमें से किसमें, किस ऑप्शन में जाएंगे हम लोग? कोड पैनल, विंडो सेटिंग, या कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल, वेरी गुड। इसका सही आंसर क्या है? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल कंप्यूटर का सेटिंग कहलाता है। कंप्यूटर में अगर कोई सेटिंग का बोले तो आप क्या बोलोगे? कंट्रोल पैनल को क्या बोलते हैं? सेटिंग। मतलब कंप्यूटर में लिखा हुआ रहेगा आपका क्या? कंट्रोल पैनल।
ओके। What is the base of decimal number of system? Decimal number system 2, 1, 10, 20, 2, 10, 1 या 20। डेसिमल का बेस कितना होता है? अब बताइए। 10 होता है ना। वेरी गुड, सही आंसर है। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है? 10। कंप्यूटर कैलकुलेट नंबर इज व्हाट मोड? बाइनरी, ऑक्टल या डेसिमल या नन ऑफ दिस? बाइनरी नंबर करेक्ट आंसर। बाइनरी नंबर, डेसिमल, ऑक्टल ये सब रॉन्ग आंसर है। जो कन्वर्ट करता है डेटा वो किस फॉर्म में? बाइनरी। विच शॉर्टकट की यूज टू इंक्रीज 1.5 लाइन स्पेसिंग? एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। विच शॉर्टकट की यूज टू इंक्रीज 1.5 लाइन स्पेसिंग? Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+5, Ctrl+4? Ctrl+5। वेरी गुड, सही आंसर है। ग्रुप ऑफ 8 बीट इज कॉल्ड निबल, बाइट या बीट या नन ऑफ दिस? बोलना नहीं है ना आप लोग को, बोलो, चलो बोलो। हम पूछ रहे हैं ना एक एक करके सबको। बाइट। सबको मौका देंगे हम एक एक बार। बहुत सारा क्वेश्चन है, हड़बड़ी नहीं है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इज एक्साबाइट, टेराबाइट? एक्साबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, नन ऑफ दिस? टेराबाइट। अच्छा ठीक बोल रहा, वही वही करना। मीन जवाब कोई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो, 20 नंबर। इन विच मेमोरी इज डेटा लॉस्ट बाय पावर ऑफ? जब पावर ऑफ होता है इनमें से किस में से डेटा लॉस हो जाता है? डिस्क में, रैम या फ्लॉपी या सीडी? चलिए, रैम। रैम का फुल फॉर्म बताइए। रैंडम एक्सेस मेमोरी। Which protocol used for browsing data? FTP, HTTP, TCP और none of these? हाथ खड़ा कीजिए। HTTP, इसका फुल फॉर्म बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी गुड। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज? आवर से नहीं बोलना है, ठीक है? हाला नहीं करो। द शॉर्टकट की ऑफ सेल्स वाउचर? सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है? चलिए आप बताइए। सेकेंड रो, F8। F8 से क्या होता है? सेल्स वाउचर। और F5 से होता है पेमेंट वाउचर। F6 से क्या होता है? रिसिप्ट वाउचर। F7 से जनरल। तो करेक्ट आंसर F8। विच मेन्यू अपीयर आफ्टर स्टार्टिंग टैली फॉर द फर्स्ट टाइम? टैली को जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो कंपनी इन्फो, डिस्प्ले, गेटवे ऑफ टैली, नन ऑफ दिस? चलिए पीछे से। कंपनी इन्फो, वेरी गुड। विच ऑप्शन इज यूज्ड इन टैली टू क्लोज ओपन कंपनी? जब आप कंपनी को क्लोज करते हो, उसको ओपन करने के लिए हम लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? उसको जवाब देने दो। क्या होता है? जोर से बोलो। सेट कंपनी रॉन्ग आंसर है। चलो बोलो। सिलेक्ट कंपनी राइट आंसर। सिलेक्ट कंपनी सही इसका आंसर है। सिलेक्ट कंपनी का मतलब होता है ओपन करना, और सेट का मतलब क्लोज, मतलब क्लोज किया हुआ कंपनी को ओपन करने को पूछ रहा है।
देख रहे हैं, अलग करो। बिल ऑफ मटेरियल, सॉरी, BOM रिप्रेजेंट बिल ऑफ मटेरियल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल। कोई बात नहीं, एक हम बता दिए। फुल फॉर्म ऑफ SSD, SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। वन 1024 GB इज इक्वल टू, बोल ही देता है सब। चलो बोलो लक्ष्मी, बोलो तो। 1 MB, यहाँ पे पूछ रहा है 1024 GB इक्वल टू TB, 1 TB। सही है, बैठो। सबको एक बार जवाब नहीं देंगे। कंट्रोल प्लस P इज यूज टू, हाथ खड़ा करो, चलो बताओ। हाँ, पूरा बोलो। प्रिंट ऑप्शन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप और पेज। मन में आपको बोलना नहीं है, बोले ना हम आपसे पूछ लेंगे। हाथ खड़ा करो सिर्फ, चलिए बताइए क्या होगा ऑप्शन? ओरिएंटेशन। चलो बैठो, सही है। कंट्रोल प्लस C इज यूज टू, कोई बोलेगा नहीं, हाथ खड़ा करेगा सिर्फ। आप लोग को नहीं पता है किसी को? हाँ, तो हम देख रहे हैं कौन जान रहा है नहीं जान रहा है इसको। जिसका हाथ खड़ा हो रहा है इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि वो जान रहा है, और जो नहीं हाथ खड़ा किया तो हम क्या जानेंगे। चलो अब बताइए। कॉपी सिलेक्टेड बोलो सीधा, लिखा हुआ ऑप्शन में कॉपी सिलेक्टेड सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस? पीछे से क्या? चलो बोलो। विंडो 11 सही है, करेक्ट आंसर। विंडो 11 इज करेक्ट आंसर। बाकी सारा ऑफिस का वर्जन है 19, 10 और 7। फुल फॉर्म ऑफ DPI, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच, डॉट पिक्सल इंडेक्स, या डॉट पेस्ट इंच, या नन ऑफ दिस? हाथ खड़ा कीजिए, चलो बोलो। डॉट पर इंच, जिससे क्वेश्चन पूछा जाए वही जवाब दें। Which of the following not used to permanent storage? चलो बताओ। ऐसे यहां पे क्या पूछा? नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस? गया था ना एक नंबर। यही सब गलती होता है वहां पे, आपके साथ यही होने वाला है। जानते हुए भी आप गलत टिक कर दोगे। शॉर्टकट की ऑफ चेंज केस, बैठो। नहीं पता है आप लोग को तो हम पूछेंगे कैसे जब आप हाथ नहीं खड़ा कर रहे थे? हाथ नहीं खड़ा कीजिए, हम जो हाथ खड़ा कर रहा है हम उसी से ना पूछेंगे। चलो बताओ, बाकी समझो। शिफ्ट प्लस F3, बैठ जाओ, सही करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आउटपुट डिवाइस? प्लॉटर, स्पीकर, स्कैनर, नन ऑफ दिस? बोलना है तो मन में पढ़ो, दूसरे को मत सुनाओ। चलो सुहानी बताओ। स्कैनर नॉट आउटपुट डिवाइस। स्कैनर किस तरह का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, करेक्ट आंसर। नहीं, यही होगा स्कैनर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है।
प्लॉटर स्पीकर दोनों क्या आउटपुट डिवाइस है, नॉट आउटपुट डिवाइस पूछा। शॉर्टकट की ऑफ परचेज वाउचर, परचेज वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है? ये वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग देखो ये बोल नहीं पाती है ना सुन पाती है, उसके बावजूद भी सिर्फ ये क्वेश्चन को पढ़ के और अपने से तैयारी करके आई, ना सुन सकती है ना बोल सकती है, उसके बावजूद भी एक आंसर का करेक्ट आंसर बताई। हाँ ऐसे ठीक है। Which voucher types is used to transfer amount from one bank to another? एक बैंक से which voucher types is used to transfer amount from one bank to another? Receipt, purchase, sales या contra? चलो बोलो, कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या होता है? आंसर बताएं, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मीनिंग क्या होता है? हाँ, उसका रिकॉर्ड कॉन्ट्रा, वेरी गुड। आईसीआईसी बैंक अकाउंट कम अंडर विच हेड? अगर आप आईसीआईसी बैंक का खाता बनाते हैं या कोई भी किसी भी बैंक का खाता बनाते हैं आप, तो उसका अंडर ग्रुप पूछ रहा है, कैपिटल अकाउंट या लोन या बैंक अकाउंट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? बैंक अकाउंट। हम आप सभी को बार बार बोल रहे हैं, किसी एक को मौका दो बोलने का, सबको हाथ खड़ा कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग जान रहे हैं, सबको मौका दो एक एक करके पूछने का। हल्ला नहीं करो। टू ड्रॉ, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन, हल्ला नहीं करो बिल्कुल। टू ड्रॉ ड्रॉइंग विच इनपुट डिवाइस वी चूज फ्रॉम दी फॉलोइंग? स्कैनर, लाइट पेन, माउस या जॉयस्टिक? कंफ्यूज हो जाएगा यहां पे सब कोई। लाइट पेन। देखो यहां हम एक बार और समझाए थे, अगर आपका माउस अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन माउस राइट आंसर होगा, लाइट पेन यहां पे नहीं होगा। राइट पेन भी आंसर सही होगा, लेकिन यहां पे माउस आंसर हो। अगर माउस नहीं रहता तो हम लाइट पेन ही टिक करते हैं, लाइट पेन से भी ड्रॉ कर सकते। समझ गया? यहाँ माउस भी एक क्या ड्रॉइंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ज्यादातर प्रयोग हम लोग माउस का ही प्रयोग करते हैं, लाइट पेन का जितने सारे स्टूडेंट हैं, क्या आप कंप्यूटर में लाइट पेन का प्रयोग करते हैं? जहां डिजिटल बोर्ड है ज्यादातर उसमें तो होता ही ड्राइंग, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत आंसर है, लेकिन ऑप्शन अगर यहाँ दिया हुआ है माउस, तो माउस ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये बोल रहे हैं। शॉर्टकट की ऑफ बोल्ड, हाथ खड़ा करेंगे, सबका हाथ खड़ा हुआ, चलो बताओ। कंट्रोल प्लस बी, करेक्ट आंसर। Which of the following are word processing software? में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेल, MS पेंट, पावर पॉइंट या नन ऑफ दीज? हाथ खड़ा कीजिए, चलो बताओ। MS एक्सेल, MS एक्सेल रॉन्ग आंसर है। MS पेंट भी रॉन्ग आंसर है। PPT भी रॉन्ग आंसर है। नन ऑफ दीज, हम तो सारा बता दिए, सारा बताए तो आप बता रहे नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताइए तो? MS वर्ड। तो आप लोग क्यों बोल रहे थे MS वर्ड और पावर पॉइंट? और ये यहाँ पे आंसर नन ऑफ दीज होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर कोई पूछ दे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज नहीं रहता, तो MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप लोग जवाब नहीं दे रहे, हाथ खड़ा करेगा तब ना हम पूछेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ, हाथ खड़ा कीजिए। आईपी एड्रेस, कंपाइलर, ओएस या ब्राउजर, क्या होगा?
ब्राउजर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? एरियल, कैलेबरी, बोल्ड या पेस्ट? सब बोल ही देता है। पेस्ट। अभी हम ना आप लोग से पूछेंगे, कोई बोलेगा हाथ नहीं भी खड़ा करेगा, हम रैंडमली पूछेंगे। इन एमएस वर्ड F5 इज यूज्ड फॉर। चले एक सेकेंड, हम पूछते हैं। अभी सब जवाब दे रहे हैं ना एक बार में, अभी हम पूछते हैं। चलो बताओ, चलो बताओ, चलो खड़ा हो, बताओ क्वेश्चन। अब एक एक करके पूछेंगे हम रैंडमली, देखते सब एक बार में जवाब देता है। इन एमएस वर्ड F5 यूज्ड फॉर गो टू, सेव, स्पेलिंग एंड ग्रामर, नन ऑफ दिस। स्पेलिंग चेक, रॉन्ग आंसर, बैठ जाओ, बताओ। गो टू, एमएस वर्ड में गो टू का प्रयोग होता है। मीन, लॉ, मिनिमम, नन ऑफ दिस। चलिए आप बताइए, सेकेंड रॉ गर्ल्स। हाँ, मीन, MIN, बैठ जाओ, सही आंसर है। इन कंप्यूटर पेंटियम, ध्यान से सुनो, इन कंप्यूटर पेंटियम इज रिलेटेड टू। पेंटियम क्या है रिलेटेड इनमें से? माइक्रो प्रोसेसर है या डिस्क है या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? माइक्रो प्रोसेसर है या डिस्क है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? वेरी गुड, माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। शॉर्टकट की टू इंसर्ट डेट एंड टाइम इन एमएस नोटपैड। एमएस नोटपैड में डेट और टाइम का शॉर्टकट की क्या होता है? चलिए आप बताइए। अच्छा आप बताएंगे, आप बताओ। 5। अच्छा, ये सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। जो पूछेगा उसको बताना है उसको। हाँ बता देती है। विच symbol यूज टू एक्सक्लूड फार्मूला इन एमएस एक्सेल? चलिए आप बताइए पीछे से। एमएस एक्सेल में आप किसी फार्मूला को पूरा करने के लिए सबसे पहले आप क्या यूज करते हैं? इक्वल टू, करेक्ट आंसर। अब हल्ला स्टार्ट क्यों कर रहा है? इन कंप्यूटर वाट कन्वर्ट एसी टू डीसी, इनमें से एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एडेप्टर, रैम, रोम, एसएमपीएस। चलिए सबसे लास्ट रो, फर्स्ट रमेश, राहुल बोलो। एसएमपीएस इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? स्विच मोड ऑफ पावर सप्लाई। टैली का क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू चेंज डेट इन टैली, बोलो। ये सही है, F2। हो गया, दे दीजिए, उधर से लाके दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्ट कमांड क्या होता है? ये आप सभी को बताना है, हाथ खड़ा करना है, हम आपसे पूछ लेंगे, ठीक है? और जो नहीं जानते कोई बात नहीं, आप अभी सीख जाओगे, ठीक है? इतना ही जाएगा। चलिए बताइए रूमा। आप बताइए। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन आगे हो गया, ऑप्शन दे।
क्वेश्चन आगे पीछे दे दिया है। द शॉर्टकट, देखो ध्यान से दोनों, द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है बताइए आप? कंट्रोल प्लस F2। इसका सही और करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस F2 ही होगा, ठीक है। मेन सर्किट या सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। चलो सचिन बताओ। SMPS, ये आपका रॉन्ग आंसर है। चलिए बताइए सूरज। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड इज राइट आंसर। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड बोला गया है, ठीक है। सिलेक्ट द शॉर्टकट की ऑफ रिफ्रेश, रिफ्रेश का शॉर्ट कमांड क्या होता है? चलिए F5, F5 करेक्ट आंसर F5 है। को हाईलाइट नहीं कर रहे, आप लोग खुद बता रहे हैं। शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या होगा? चलो बताओ। कंट्रोल प्लस U। विच शॉर्टकट की यूज टू चेंज केस इन MS वर्ड? आप बताइए। शिफ्ट प्लस F3। वेरी गुड, सही आंसर है। शिफ्ट प्लस F3 इसका करेक्ट आंसर है। विच शॉर्टकट की यूज फॉन्ट फेस इन MS वर्ड? MS वर्ड का शॉर्ट कमांड क्या होता है? सॉरी, फॉन्ट फेस का शॉर्ट कमांड क्या होता है MS वर्ड में? चलिए सोनू। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, करेक्ट आंसर। हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आवाज से आपको सुनना है। विच शॉर्टकट की यूज टू जस्टिफाई इन MS वर्ड? ज्योति। कंट्रोल प्लस J, जस्टिफाई, करेक्ट आंसर। कंट्रोल प्लस J से जस्टिफाई होता है। प्लॉटेड एंड लैंडस्केप और पेज, आदिति। ओरिएंटेशन, सही है, करेक्ट आंसर है आपका। द IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, चलो बताओ। सिलिकॉन, इसका सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक इन MS वर्ड? चलो आजाद। कंट्रोल प्लस के, करेक्ट आंसर। 10 क्वेश्चन में आपसे पूछा, आप सब अच्छे से जवाब दिए, दिए ना? ये इस तरीका से आप सभी का क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जामिनेशन में आएगा। और आप लोग जैसा जवाब अभी जिस तरह दिए उसी तरह अगर आप लोग देंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। और जितना भी हम पढ़ाएं आप लोग को, क्या क्या पढ़ना है देखो। एक्सटेंशन नेम जितना भी है, जितने भी एप्लीकेशन MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम सारा आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। फुल फॉर्म जितना लिखा है वो सारा पढ़ लोगे, और शॉर्टकट की जो लिखा है वो सारा याद कर लोगे। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर जो टैली में लिखा है वो कंप्लीटली आप याद कर लोगे। और अकाउंटिंग वाउचर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट जो बताए थे और उसमें जो शॉर्टकट किए वो कंप्लीटली याद कर लोगे टैली में से, ठीक है। और फंडामेंटल जो टैली लिखाए थे, व्हाट इज फादर ऑफ टैली, व्हाट इज मदर ऑफ टैली, ये सब सारा याद कर लोगे। जितना सारा भी हम टॉपिक बताए उतना एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो 100% आपका नंबर आएगा तो आएगा, ठीक है। और जितना भी हम लिखाएं, आप लोग इतना दिन से पढ़े हैं तो जरूरी अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। OMR सीट में आपको फिल कैसे करना है? कभी OMR सीट जो कल मिलेगा आप लोग को, वहां बहुत सारे स्टूडेंट का हम देखे गलती, और सीट जो है ना वो कौन से आता है, इसीलिए हम पहले बता दे रहे हैं यहीं पे। वहां पे ये गलती कीजिएगा, दोबारा नहीं मिलेगा, आपका पेंडिंग में जाएगा, फिर से आप अगले साल का वेट कीजिएगा। बीच में नहीं, अगले साल दिसंबर में वेट कीजिएगा, 6 महीना वेट कीजिएगा फिर। इसीलिए एकदम ध्यान से OMR सीट भरिएगा। और थोड़ा सा हम जूम इन करके बता देते हैं।
अब दिख रहा होगा आप सभी को अच्छे से। सेम यही आएगा OMR सीट, हमारा पिछले साल का जो PDF आया हुआ था वो हमारे पास था, वो आपको बता दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये तो हेडिंग आप सभी को देख रहे हैं आप लोग, जो काउंसिल है हमारा इंडियन कंप्यूटर साक्षरता मिशन, यही आपको एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको जो OMR सीट में फिल करना है वो आपका क्या रहेगा, सो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर कितना डिजिट का होगा, जो भी है 12 या 15 डिजिट का, कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितना है यहाँ पे 13 बॉक्स है। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी 13 नंबर का होगा, मतलब 13 डिजिट का होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, किसी को पता है, तो जैसे लिखा H105, उसके बाद 2 3, उसके बाद OCC 1 2 3 4, मान लो फॉर एग्जाम्पल इस तरह का लिखा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, वो टेक्स्ट कंटेंट को लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को लिखना है, उसके बाद आपका जो भी डिजिट होगा, जैसे हम लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखो, जैसे H क्या था, किसी का बोलो, H0 4 2 3 O C 2 1, सॉरी 2 1 में होगा, 1 8 8 1, मान लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप यहाँ पे क्या किए, रजिस्ट्रेशन नंबर को आप फिल कर दिए। ठीक है, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को आप अच्छे से फिल कर लोगे, और फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, H जहां पे है इस यहाँ पे कॉलम में, तो H जहां पे है आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सर्कल कर देंगे। H को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ध्यान से सुनो, हम जो बता रहे हैं, हल्ला नहीं करोगे, हम बताए ना अभी। H को आपको यहां से क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। अभी हम यहाँ हाईलाइट करके बता दिए, बाकी आपको खुद से करना है, और सर्कल प्रॉपरली तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि बाहर इधर टेढ़ा लेढ़ा, एकदम आपको तरीके से करना है सर्कल। फिर H0 जहां पे है, 0 को प्रयोग करेंगे। अब यहाँ 0 ये है, 4 है तो 4 का प्रयोग करेंगे, 2 है तो 2, 3 तो 3, यहाँ पे। अब यहाँ पे OCC है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का मिस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, OCC, यहाँ पे क्या करना है, OCC, यहाँ पे आपको क्या करना पता है, यहाँ पे 0 यहाँ पे है, ध्यान देना, यहाँ 0 मत करना, यहाँ पे देखिए डिजिट में OCC है, तो वो यहाँ पे जहां होगा अल्फाबेट में आप वो को यहाँ कलर करेंगे, यहाँ पे गलती हो जाता है, ये चीज गलती मत करना। OCC को 0, CC को कर देता है, और यहाँ पे देखिए 0 और O में डिफरेंट तो नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके जो डिजिट है उसको आपको अच्छे से फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट नेम आप अपना प्रॉपरली जो एडमिट कार्ड में दिया गया उसको आप फिल करेंगे, और फिल करने के बाद आपको क्या करना, स्टूडेंट क्या लिखा, स्टडी सेंटर, स्टडी सेंटर नेम, आप कहां से पढ़ाई किए हुए हैं, आप जिस कोचिंग से पढ़े हुए हैं, जैसे ओरिएंटल कंप्यूटर सेंटर, यहाँ ओरिएंटल कंप्यूटर सेंटर हजारीबाग, जो भी आप यहाँ पे कोचिंग का नाम है वो आप अच्छे से लिख लोगे। हाँ, एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा कोचिंग का नाम, वही लिखना है आपको, अपने से नहीं लिखना है, जो वहां दिया रहेगा वही लिखना है। सेंटर कोड, सेंटर कोड अगर आप सभी को नहीं पता होगा तो हम आपको बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। इसका सेंटर कोड होता है, आप कॉपी में लिख लो, ICSMJH05, हम लिख दे रहे हैं अभी, हल्ला नहीं करो। हाँ, एडमिट कार्ड में होगा, तो IC अगर नहीं भी होना चाहिए, नहीं होगा तो वहां पे आप ICSMJH05 होता है। सेंटर कोड, एग्जाम डेट कल है तो कल का डेट डालेंगे, सेशन आपका 23 से 24 है, 23 से 24 आप फिल करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना फिल करेंगे, आप रेगुलर है तो रेगुलर में टिक करेंगे, एक्स है मतलब पिछले साल आप एग्जाम नहीं दिए थे, आप इस बार में दे रहे हैं तो आप एक्स में टिक करेंगे।
सिग्नेचर अपना फिल करेंगे, यहाँ पे आपको छोड़ देना है, जो वेरीफाई करने आएगा वो सिग्नेचर आपका करेगा। ठीक है, इस तरीका से आपको क्या करना है पूरा कंप्लीटली। उसके बाद आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 ABCD दिया, फर्स्ट का आंसर जो भी रहेगा मान लीजिए ऑप्शन BCD जो भी है उसको आपको यहां से क्या करना है, कलर करना है। इसी तरीके से अगर किसी का ऑफर राइट हो जाता है, गलत करके 1 में 2 करते हैं तो गलत ही हो जाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लोगे उसके बाद अच्छे से कलर करोगे। ठीक है, तो सब में आपको कलर करना। हाँ क्वेश्चन है, क्या बोलो। अच्छा, सेंटर कोड नहीं है, सेंटर कोड आप लोग लिखिए कॉपी में, आप लोग सब सेंटर कोड देखो हम लिख दे रहे हैं ना, यहां पे लिख लो सेंटर कोड ICSMJH05, ये सेंटर कोड है, यहां पे हम लिख दिए हैं। ICSMJH05 वहां पे लिख दिए, ICSMJH05 जूम कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। ICSMJH05 यहां लिखा हुआ देखो, यह सारा कैपिटल लेटर में फिल करेंगे आप लोग। यहां पे दिया हुआ है रॉन्ग मेथड एंड करेक्ट मेथड कैसे कलर करना है। यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू दो कलर का पेन यूज कर सकते हैं आप, बॉल पेन, ब्लैक या ब्लू दोनों में कोई चलेगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप लेके जाइए अपना फिल कीजिए। और एग्जाम हॉल में कोई भी अशांति फैलाएगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, उस टाइम हम भी कुछ नहीं करेंगे, अगला भी कुछ नहीं करेगा। चलो बाकी आप सब अच्छे से प्रिपरेशन करके आएंगे आप लोग सब, ठीक है। यहाँ बैठा क्यों उतना टाइम तक, PDF ही डाले तो। आ रहा है बस इतने ही, आ लो बाहर इधर से। और जो एडमिट कार्ड में किसी का त्रुटि अभी सुधार लेना। ये तुम्हारा पेमेंट नहीं हुआ था ना, तुम्हारा रुका हुआ इसलिए एडमिट कार्ड नहीं आया तेरा, दी थी पैसा, जमा करो अभी एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएगा। चलो हाँ, तो आपका मर्जी, ब्लैक एंड व्हाइट कलर।